आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इलस्ट्रेटर के अंदर अपनी स्ट्रोक सेटिंग्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है, किस किस तरह के हम स्ट्रोक्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये तीन ऑप्शंस में ऑप्शनली मैंने ये तीन शेप्स लिए हैं। लाइन शेप हमारे पास यहाँ पर मैंने ऐड की हुई है, इसी के ऊपर हम अपनी स्ट्रोक सेटिंग्स को अप्लाई करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाली टॉप के ऊपर जो हमारी आती है उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ से ये मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। याद रखें किसी भी शेप के ऊपर अगर आपने कुछ भी अप्लाई वगैरह करना है तो उसको पहले आपका सिलेक्ट करना अपना ज़रूरी होगा। अब यहाँ पर ये मेरे पास सिलेक्टेड है, सिलेक्ट करता हूँ तो ये आपके पास ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका जो फर्स्ट बॉक्स बना हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये आपके जो इसके स्ट्रोक के कलर्स होंगे वो यहाँ पर आपको शो करवा देगा। आप यहाँ पर आपने जो भी इसका स्ट्रोक कलर करना होगा जस्ट उसके ऊपर आप क्लिक करें, वो जो आपकी सिलेक्टेड शेप होगी उसके ऊपर वो स्ट्रोक कलर्स अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये टॉप एरो बना हुआ है और एक डाउन एरो बना हुआ है। तो ये टॉप एरो के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये आपका स्ट्रोक बढ़ जाएगा, अगर आप ये डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो ये आपका स्ट्रोक कम हो जाएगा। और इसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास ये तरीकाकार है कि आप यहाँ पर जस्ट अपना कर्सर लाकर क्लिक करें और यहाँ पर आप अपना टाइप कर दें जितने साइज़ का आपको स्ट्रोक चाहिए। यहाँ पर जैसे ये मैं यहाँ पर 8 क्लिक कर देता हूँ तो उसके बाद इंटर कर देता हूँ, ये आपका 8 पॉइंट पे स्ट्रोक हो जाएगा। अब यहाँ से मैं इसको कम कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास ये तीनों शेप का साइज़ स्ट्रोक साइज सेम है, तीनों का मैंने 7 ही रखा हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास तरीकाकार ये है कि आप इसके डाउन एरो पे क्लिक करें, या आपके पास ऑप्शनली कुछ साइज़ पड़े हुए हैं यहाँ पर, जैसे ये 100 तक आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जस्ट आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, जितने साइज़ में आपको स्ट्रोक चाहिए तो वो आप क्लिक करेंगे, आपका उतने ही साइज़ का स्ट्रोक उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास हम चलते हैं अपने स्ट्रोक सेटिंग्स पर कि आपके पास किस किस तरह के स्ट्रोक्स हैं, क्या क्या स्टाइल्स हैं, उसके किस किस तरह के आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं जो आप यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जैसे ये स्ट्रोक लिखा हुआ है, स्ट्रोक के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके पास ये इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। फर्स्ट वाला जो हमारे पास ये शो करवा रहा है इसका मतलब ये है कि आपका जो स्ट्रोक है वो आपके पॉइंट के ऊपर बिल्कुल पॉइंट जहाँ पर आपका होगा शेप का वहीं पर ख़त्म होगा। अगर हम ये नेक्स्ट वाला करेंगे तो ये आपका पॉइंट से बाहर चला जाएगा। ये देखें आपको यहाँ पर शो भी करवा रहा है। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन लेकर इसको जस्ट इस पॉइंट को क्लिक करके हम इसको जूम करते हैं तो ये आपको अच्छे से शो करवा देगा कि ये क्या तरीकाकार किस तरह ये अप्लाई कर रहा है। जैसे ये मैंने इसको जूम कर लिया, अब ये आपको अच्छे से नज़र आएगा कि ये कैसे अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर। यहाँ पर ये मैंने स्ट्रोक के ऊपर अगेन क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट हमारे पास जो नॉर्मल अप्लाई होता है तो वो आपका ये फर्स्ट वाली सेटिंग, यही वाली ऑप्शनली आपकी सेटिंग्स ऑन होती है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर स्ट्रोक सेटिंग में जाना होगा और यहाँ से आप अपना स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं। जैसे ये आपके पास फर्स्ट वाला है, इसका मतलब है कि आपका बिल्कुल पॉइंट जहाँ पर होगा, जो आपको वाइट वाइट कलर का पॉइंट नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर आपका स्ट्रोक ख़त्म होगा, जैसे ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अगर हम ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन ऑन कर देंगे तो ये राउंड यानी कि ख़त्म होगा। इसके एक तो ये सर्कल में हो जाएगा और दूसरा ये इस पॉइंट से बाहर चला जाएगा। उसके बाद थर्ड ये है कि ये आपका पॉइंट से बाहर होगा और ये आपका कॉर्नर में होगा, ये राउंड नहीं होगा, यानी कि आपके जो आपके कॉर्नर होंगे वो आपके सर्कल में होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ये सेकंड वाली ऑप्शन। यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये आपका स्ट्रोक की कॉर्नर्स ये हम बॉक्स के ऊपर आपका अच्छे से अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर हम एक बॉक्स ऐड कर लेते हैं, अगर शेप टूल के ऊपर हम जाते हैं और यहाँ से ये मैं एक रेक्टेंगुलर शेप ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर ये मैंने अप्लाई एक रेक्टेंगुलर शेप लगा ली है। अब यहाँ पर हम अगेन इसको ऑन करते हैं स्ट्रोक सेटिंग्स को, और ये आपके पास ये फर्स्ट वाला पहले से अप्लाई है और यहाँ से हम अगर सेकंड वाला करें तो ये आपको शो करवा रहा है कि आपका ये स्ट्रोक का जो कॉर्नर है वो आपके सर्कल में हो गया। अगर हम इसका स्ट्रोक बढ़ा लें तो आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा। जैसे अब ये देखें, अगर आपका ये फर्स्ट वाला होगा तो ये आपका जो स्ट्रोक के कॉर्नर होंगे वो बिल्कुल बारीक होंगे। अगर आप ये सेकंड वाला करोगे तो ये आपका कॉर्नर जो होगा सर्कल में होंगे, और अगर आप थर्ड वाला करोगे तो ये इस तरह होगा कि जैसे आपके कॉर्नर्स कट किए हुए हैं, जैसे ये आपने कॉर्नर्स कट किए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, इसमें क्या है कि ये आपका स्ट्रोक शो करवाता है कि आपका जो शेप का बॉर्डर है, जो शेप की लाइन है, ये स्ट्रोक उस लाइन के अंदर हो, बाहर हो या उसके सेंटर में हो। तो ये फर्स्ट वाला जो है हमारे पास ये सेंटर वाला है, यानी कि इस लाइन के आपका स्ट्रोक
अंदर भी होगा, यानी कि इनसाइड भी स्ट्रोक होगा और आउटसाइड भी स्ट्रोक होगा। अगर ये हम सेकंड वाला ऑप्शन ऑन करें तो इसका मतलब ये है कि आपका जो लाइन होगी आपकी शेप की वो उसके इनसाइड स्ट्रोक रहेगा, चाहे वो आप जितना मर्जी बड़ा कर लें। अगर हम ये सेकंड थर्ड यानी कि लास्ट वाला अगर हम ऑन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आपका स्ट्रोक लाइन के आपके आउटसाइड पर होगा, आपकी शेप के इनसाइड में स्ट्रोक नहीं होगा। चाहे वो आप अपनी शेप का साइज स्ट्रोक जितना मर्जी बढ़ाते चले जाएं, वो आपका स्ट्रोक उसके बाहर ही रहेगा। ये हमारे पास आज की वीडियो में हमने इस बारे में सीखा कि हम स्ट्रोक को इनसाइड, आउटसाइड, सर्कल, राउंड, आपके कॉर्नर्स किस तरह के होने चाहिए, आपका स्ट्रोक पॉइंट पे ख़त्म होना चाहिए या आपका स्ट्रोक पॉइंट से बाहर ख़त्म होना चाहिए, इसके बारे में सीखा है। अगर आपको यहाँ तक किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा।